आगे देखिए एक और हदीस है हरन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस थकलैन को बयान करने के बाद यहाँ अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर बुलंद किया और फरमाया, या अली, कुरान के साथ हैं, यानी आप कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है। कुरान और अली आपस में जुदा नहीं हो सकते यहाँ तक कि मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुँच जाएंगे। आगे देखिए कुरान एक और हदीस है, ये है हदीस सफ़ीनतुन नूह, ठीक है, हदीस सफ़ीना इसलिए इसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अहले सुन्नत और तशय्युअ की किताबों में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल जाज़िब ताबीरात में से एक वो ताबीर है जो मशहूर हदीस सफ़ीना नूह में आई है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि इल्ला अन मसलु अहलि बैती फ़ीकुम मिस्लु सफ़ीनतुन नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा गरक़। यानी कि मेरे ख़ानदान अहले बैत, रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि मेरे ख़ानदान अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जो शख्स इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया और जो इससे जुदा हुआ वो हलाक हो गया। यानी कि आप जानते हैं कि जो कश्ती नूह थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, जो उस कश्ती में सवार था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ और जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैरवी की थी, उनके दीन पर थे, जो वो सब के सब जो थे वो फलाह पा गए थे और वो बच गए थे। और जो हज़रत नूह के जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हालांकि उनके बेटे तक ने जो है वो उनकी ताबेदारी नहीं की, पैरवी नहीं की, तो वो भी गर्क हो गया था और पूरी दुनिया की जितनी भी चीज़ें थी, तमाम दुनिया जो थी उस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद हो गई थी। फ़कत कश्ती नूह जो थी वो बच गई थी। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि ये कश्ती नूह की तरह, यानी हमारे रसूल खुदा फरमा रहे हैं, यानी कश्ती नूह की तरह मेरे अहले बैत हैं। जो इस अहले बैत में यानी इस कश्ती में सवार हो जाएगा, अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाएगा, वो निजात पा जाएगा और वो उससे जुदा ना हो और वो नहीं होगा और वो हलाक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ये हदीस जो है अहले सुन्नत में के रावी भी जो हैं इस पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि ये जो ठीक है, ये बिल्कुल हदीस, और अहले तशय्युअ के उलमा भी इस चीज़ पर हैं कि ये बिल्कुल हदीस जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। कारण तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है, तीनों हदीस याद करनी है और इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर हम इसी को जो है वो डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने यही याद करके नहीं, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आगे देखिए कुरान हमारी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है, आयत है सूरह शौरा की कुरान, ठीक है। सूरह शौरा है आयत नंबर 24, ठीक है। और आयत ये है, ये भी अहले बैत की शान में आयत नाजिल हुई है और आयत ऐसी है कि आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका बीच वाला हिस्सा याद करना है, सारी बेशक ना याद कीजिएगा कुरान। और शुरू से जो है ऐसे है कि ज़ालिकल लज़ी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादुल्लज़ीना इबादहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति कुल, यहाँ से याद करनी है कुरान आप लोगों ने, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। यहीं तक आप लोगों ने कुरान याद करनी है, ठीक है। यही हमारा जो मेन जो पॉइंट है और मेन जो हम लोगों ने तर्जुमा पढ़ना है वो यहीं का पढ़ना है। तो कुरान तर्जुमे देखें क्या कह रहे हैं कि यही है वो चीज़ जिसकी खुशखबरी देता है अल्लाह अपने बंदों को जो ईमान लाए और कहें कि इन्होंने नेक अमल इनसे कहे कि नहीं मांगता मैं नहीं तुमसे इस खिदमत पर कोई अज्र सिवाय इसके कि मोहब्बत हो कराबतदारों से। यानी कि खुदा मुताल की ज़ात फरमा रही है कि मैं तुमसे किसी चीज़ का अज्र नहीं मांगता। खुदा कह रहा है मैं किसी चीज़ का, किसी खिदमत का जो है वो अज्र नहीं मांगता, सिर्फ़ मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। और यहाँ पे ये जो आयत नाजिल हुई है अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। तो यही कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा से मुराद जो है वो तमाम जो अहले बैत हैं उनकी शान में ये आयत नाजिल हुई है। तो खैरान ये वाली आयत भी आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी, ये जो 5-6 लफ्ज़ हैं ये आप लोगों ने सिर्फ याद करने और इसका तर्जुमा याद करना है। बेशक सारी आयत ना याद कीजिएगा और ये भी आप लोगों ने कल की क्लास में याद करके आनी है और सुनानी है, ये दोनों अहादीस भी और दोनों आयत भी। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।